हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनआई एक्ट के अंदर जब चेक बाउंस होता है तो किस तरह से प्रोसीडिंग की जाए। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक्सीडेंट के अंदर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। जब भी बाइक या कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप चला रहे हैं और किसी आदमी का एक्सीडेंट कर देते हैं, आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन लायबल होगा, ड्राइवर, गाड़ी का मालिक या इंश्योरेंस पार्टी। दोस्तों, आप सभी ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुना होगा। कोई भी नई गाड़ी आप लेते हो तो विदाउट इंश्योरेंस वो शोरूम से बाहर नहीं आती। So why this insurance is compulsory for all? अगर इंश्योरेंस नहीं हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन ड्राइवर और मालिक पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। इतना एक कंपनसेशन एक कोर्ट प्रोवाइड करवाता है किसी भी इंजर्ड के लिए या डेथ के लिए। सो गाइज, हम पहले बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड ग्रीवियस एक्ट की। उससे पहले मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूँगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम डाइजेस्ट। ये डाइजेस्ट है, ये कानून नहीं है, डाइजेस्ट है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की रूलिंग्स है। इन रूलिंग्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जितना कंपनसेशन किसी को प्रोवाइड करवाया है उसकी डिटेल्स। तो सीधा सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ये कोर्ट होता है जो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाता है किसी भी इंजर्ड को या जिसकी डेथ हुई है उसके LRs को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बाइक से कोई भी चलता हुआ आदमी टकरा जाता है, उसको गंभीर घातक चोट लग जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इस मामले में MACT कोर्ट के अंदर एक कंपनसेशन फाइल की जाएगी, कंपनसेशन की फाइल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ कि जिस दिन जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उस दिन या जितने दिन कोई इंजर्ड एडमिट रहता है, मान लीजिए 1 महीना, 30 दिन, 45 दिन कुछ एडमिट रहता है, तो उन 30-45 दिन अगर आपको फुर्सत नहीं मिलती है तो जिस दिन एडमिट होकर घर आ जाता है उसके 1-2 दिन के अंदर, या हो सके तो एक्सीडेंट होते ही वह 1-2 दिन के अंदर कोई भी घर का सदस्य FIR जरूर करवाए। 279 सेक्शन के अंदर एक FIR होती है रैश ड्राइविंग की। अगर आप FIR टाइम पे नहीं करवाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के लोगों से पूछताछ नहीं कर पाएगा, आपको प्रॉपर गवाह नहीं मिल पाएंगे, कौन चला रहा था, कौन ड्राइवर था, गाड़ी का नंबर क्या था। अगर आपको नहीं पता चला, आप घायल हो गए, तो वहाँ के लोग अगर यहाँ वहाँ हो जाते तो गाड़ी के नंबर मिलना मुश्किल हो जाता है। और अगर गाड़ी का नंबर नहीं मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उस मामले में आपको नुकसान हो सकता है। तो गाड़ी का नंबर वगैरह पता करने के लिए, एक्सीडेंट के लिए गवाह बनाने के लिए आप FIR तुरंत करवाइए, सबसे पहली चीज़। अब क्लेम कब पेश होता है? जब FIR से चालान पेश हो जाता है ड्राइवर के अगेंस्ट, 279, 337 या 338 अगर उसको दुर्घटना में कुछ इंजरी कारित हुई है, या 304A अगर उसको डेथ हो गई है, नेग्लिजेंट डेथ, 304A IPC। तो इसमें जब चार्जशीट जब पेश होती है तो उस चार्जशीट के पास उस साथ में इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, ये सभी डिटेल्स चार्जशीट के साथ पुलिस कोर्ट में पेश करती है। तो आप उस चार्जशीट की एक नकल निकलवाइए और ड्राइवर मालिक, गाड़ी का ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी, तीनों के ऊपर, तीनों को आप पार्टी बनाते हुए, डिफेंडेंट बनाते हुए क्लेम पिटीशन दायर करें। और उस क्लेम पिटीशन के अंदर आप सारा खर्चा डालें, कितना आप कमा सकते थे, क्या आप वर वक्त कमा रहे थे, हालांकि उनका एविडेंस लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट ड्यूटी में हैं तो आपकी सैलरी स्लिप लग जाएगी, प्लस आपकी फ्यूचर इनकम, जिसको गुणक के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे 21 से 25 साल का कोई आदमी है तो उसकी सालाना इनकम जो की जाएगी उसको 18 से गुणा किया जाएगा, कि 18 गुना करके वो रकम उसको प्रोवाइड करवाई जाए। उसमें से कुछ हिस्सा कम भी किया जाता है, 1/4 इनकम घटा दी जाती है। अगर कोई आदमी की डेथ हो जाती है कि वो अपनी सैलरी का 1/4 खुद खर्च कर देता और बाकी जो 3/4 बची है वो उसके LR को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चार्जशीट पेश होने के बाद आप जब क्लेम को फाइल करते हैं क्लेम ट्रिब्यूनल में, MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग चलती है जहां आप गवाह बुलाएंगे जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। वहां पे एक कंपनी भी आएगी, कंपनी का वकील आता है जो ये नेग्लिजेंस साबित करने की कोशिश करता है कि ड्राइवर की पूरी तरह गलती थी। ड्राइवर के पास अगर DL नहीं था तो कंपनी लायबल नहीं होती है। अगर ड्राइवर कोई और था, मालिक कोई और है, और ड्राइवर उसकी सेवा में नहीं था, मतलब उसकी नौकरी नहीं करते हुए यार दोस्तों में कोई चला रहा था ऐसे बिना किसी काम के, तो कंपनी लायबल नहीं रहती है। तो बहुत संभल के एक अच्छा वकील ही आपको क्लेम केस जिता सकता है। सो गाइज, कभी भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है, कभी आपके यार दोस्तों का, भगवान ना करे आपका हो, कभी यार दोस्त किसी का एक्सीडेंट हो, तो इलाज करवा के ये मत सोचिएगा कि थोड़ी बहुत लगी है घर चले जाएं, या हाथ टूटा इलाज करवा के। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि क्लेम मिलता है। मैं आपको बता दूं, एक ग्रीवियस इंजरी मानी जाती है जब एक हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, हड्डी टूटना ग्रीवियस इंजरी में आता है 320 IPC के तहत।
और ऐसी हालात में 8 से 10 लाख रुपए तक का क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है कोर्ट के थ्रू। ये था आज का हमारा क्लेम ट्रिब्यूनल क्लेम्स के ऊपर हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो घातक दुर्घटना अधिनियम के ऊपर बनाई जाएगी। थैंक यू।